हो रहा है जीवन में बड़ा अच्छा निकलेगा। इस रीति को लेकर के एक संत की जीवनी ब्रज के भक्त से हम जो नाम आश्रित हैं उनके उनके अकॉर्डिंग हमको रुझिया मुरली चाय किलोमीटर पूछे ना डॉक्टर के पास बोलिए। बाबा ने नंदग्राम में मुख शोधन कुंड के पास कुंज नीचे से वो जहाँ मंत्र सिद्धि के वहां से मंत्र सिद्धि के कुछ दिन बाद प्रभु ने नित्यानंद दास बाबा जी को प्रेरणा दी नाम कीर्तन का प्रचार करने की। देखो ये एक बात है कि संत थे, उन्होंने मंत्र को सिद्ध किया, किसी कृपा उन पर हुई। यहाँ से पहली बात समझ लग जानी चाहिए, जो महात्मा भी हमारी दुनिया में हमारे पास आते हैं, हमें उपदेश करते हैं, कोई भी महात्मा हो, उसके पीछे भगवत कृपा बेस उसी का होता है। अब देखो संत ने भजन किया राधा कुंड के पास और एक दिन उन पर जो कृपा हुई उसी समय भगवान ने उनको नाम कीर्तन का प्रचार का आदेश दे दिया। अब जैसे मैं आपके पास गुरु रूप तो यहाँ मुझे देख करके जो जो आगे घटना है अपने आप को देख के स्वाध्याय का मतलब ये होता है स्वयं का अध्ययन करना, समझना। कोई भी ग्रंथ ऐसे पढ़ना चाहिए, कोई भी ग्रंथ। हाँ, उन्होंने नाम कीर्तन के प्रचार का बीड़ा उठाया। श्री गिरिराज धरण जी और उनके कुटुंब के सहयोग से उन्होंने भक्ति प्रचारणी सभा की स्थापना की और मथुरा को प्रचार का केंद्र बनाया। वृंदावन, अलीगढ़, हाथरस, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर, जगन्नाथपुरी आदि अनेक स्थानों में कहीं 1 महीने, कहीं 2 महीने और कहीं 1 साल तक। जैसे हम यहाँ केंद्र है ना, हमारे पास यमुना केंद्र हो गया एक जगह, इससे कहीं भी जाते रहे प्रचार भी फिर रोड की नहीं। अब इसको बदलना चाहते हैं, वृंदावन करना चाहते हैं, जब हो तो हो, लेकिन अभी तो फिलहाल यही है। तो ये एक केंद्र बना लिया जाता है, तो ठाकुर जी बना लेते हैं अपने सारा कुछ होकर आगे चल लेता है। कहीं 1 महीने, कहीं 2 महीने और कहीं 1 साल तक का अखंड हरिनाम संकीर्तन यज्ञ किया। रथ यात्रा पर जगन्नाथपुरी में और कुंभ के अवसर पर प्रयाग और हरिद्वार आदि स्थानों में भी वे प्रति बार जाकर 1 महीने का अखंड हरिनाम कीर्तन करने लगे। बाबा ने अपना शेष जीवन सर्वत्र हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने में ही व्यतीत किया। वे कहा करते कि भक्ति के 64 अंगों में 5 अंग सर्वश्रेष्ठ हैं। और सुन लो ये बात बताना, भक्ति करने के 64 अंग, उसमें से 5 बाबा ने चयन किए। हम सोचो कि उन 5 में से हम भी लग जाएं या लगे हुए हैं कि नहीं, ये सब अपनी तरफ से देखते रहे। 64 अंग में से 64 अंग का मतलब होता है कि 64 तरीके हैं भक्ति बनती है, पूरी तिलक लगाना, ये सब बहुत कुछ है। 64 अंग, उनमें से 5 पकड़े। कौन से? नाम कीर्तन, श्री मोक्ति सेवा, साधु संग, ब्रजवास और भागवत श्रवण। दोबारा सुनो, एक पहला है नाम कीर्तन, दूसरा है श्री विग्रह सेवा, ठाकुर जी के घर में जैसे ठाकुर जी स्नान कराते, तिलक, आरती, पूजा। दूसरा साधुओं का संग करना, और तीसरा उन्होंने रखा था ब्रज का वास करना। अब देखो ब्रज का वास कहाँ, वो तो प्रचार में रहते थे, वो तो लिखा ही है, कभी अमृतसर, कभी अलीगढ़, कभी कुछ। लेकिन जब वो साधक काल में थे तब की बात कर रहे हैं, तब उन्होंने ये रखा था कि चलो ब्रज का वास करो। हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग वृंदावन तो वास नहीं कर सकते, तो जो नहीं कर सकते उनके लिए दूसरा रास्ता है। क्या? 2 तरह का वास है, या तो एक शरीर से वास करें, और शरीर से वास करते भी मन से वास करना बड़ा जरूरी है। जो मन से वास करते हैं, अब हम यहाँ पर यमुनानगर का वास करते हैं, या कभी क्या करते हैं दिल्ली वास कर, बैठे बैठे दिल्ली, कभी बैठे बैठे कलकत्ता, बैठे बैठे कहीं, अगर बैठे बैठे मन में वृंदावन। और आप लोगों के, हमारे लोगों के ऊपर ऐसी कृपा है कि हमें ठाकुर जी का जो मोहन महल है, मंगल कुंज है, स्नान कुंज है, श्रृंगार कुंज है, इन सब कुंजों का अता पता है। ये निधि है, ये एक वृंदावन जो है, ये कौन है? जो छिपा हुआ वृंदावन है। इसी वृंदावन के अंदर जो छिपा वृंदावन है, यहां भी जाओगे तो भौतिकता तुम्हें दिखाई देगी,
कहीं सब्जी बिक रही है, कहीं कपड़ा बिक रहा है, कहीं लोग नाच रहे हैं, कोई भौतिकता दिखाई देगी। सूरदास जी उनको दिखाई तो देता नहीं था। तो किसी एक व्यक्ति ने कह दिया कि आप रोज रोज बांके बिहारी के मंदिर जाते हो, अरे जब आपको दिखाई नहीं देता तो एक दिन आ गए, बस ठीक है चलो आपका हो गया, क्यों ठोकर खाते हुए रोज परेशान होते हो? तो सूरदास जी ने कहा कि मुझे दिखाई नहीं देता ये तो ठीक है, लेकिन ठाकुर जी को तो दिखाई देता है ना कि कौन आया कौन नहीं आया। अब सूरदास जी को उसने ये कहा कि आपके लिए तो घर में भी अंधेरा है, यहां भी अंधेरा है। अब जरा ध्यान देना, सूरदास जी की बातों तो मैं समझ में आ गई सबको। हमें भी कुछ हुआ है। हमें क्या हुआ है? हमें पथेरिया हो गया। उन्हें तो अंधेरा नजर आता था, हमें पत्थर नजर आता है। घर में भी पत्थर नजर आता है, कौन सा पत्थर लगा हुआ है, किसी के घर में कौन सा पत्थर लगा हुआ है, ताजमहल पत्थर लगा हुआ है, और हमें मूर्त में भी पत्थर ही नजर आता है, क्योंकि हमारी आंखों को क्या हो गया? पथेरिया। तो चलो इस बहाने जाएंगे, ठाकुर जी को तो दिखाई देता ही है जो भी है, लेकिन यदि आप मन की आंखों से देखें, अब देखो हमारी महावाणी कहती है, नैनन को लाहो लीजिए, 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 नैनन को लाहो लीजिए। गोरी शाम सलोनी सूरत, गोरी शाम सलोनी सूरत, महामाधुरी पीजिए, महामाधुरी पीजिए, नैनन को लाहो लीजिए, नैनन को लाहो लीजिए। सखी कह रही है, हे मेरी सखियों, हे मेरे आश्रितों, नैनों का लाभ लो। अब देखो, इन नैनों से दिख रहे होते तो बात यहां तक होती, इन नैनों से तो पत्थर दिख रहे, तो फिर क्या देखना? इन नैनों से तो स्त्री दिख रही है, इन नैनों से पुरुष दिख रहा है, स्त्री दिख रही है, लेकिन एक आंख और भी है, उसे कहते हैं मन की आंख। उस नैनों से वो स्त्री मां दिखती है, वो स्त्री बहन दिखती है, पुरुष बेटा दिखता है, भाई दिखता है, बाप दिखता है। तो उन नैनों से प्रीतम का दर्शन करो। ये है वृंदावनवास। कहां है वृंदावनवास? तो मोहन महल को देखो, श्री संग राधा रानी के डोलो अष्टयाम ढंग से, पहले उठाओ, फिर उनको मंगल कुंज में ले जाओ, फिर स्नान कुंज में ले जाओ, और जो कर रहे हैं उनको आनंद मिल रहा, रस पी रहे हैं। जो नहीं कर रहे वो किस लिए नहीं कर रहे, जरा अपने आप से पूछे। इसी का नाम है स्वाध्याय। अपना अध्ययन करो कि हम क्यों नहीं कर रहे, उसका कारण क्या? कोई कारण मिलेगा नहीं आपको। वो एक बात कहते थे, एम ही बेमतलब, कोई मतलब नहीं इसके पीछे भी, हाँ ये कारण है इसलिए हम कर रहे, बड़ा हमारा काम है। तो सखी कहती है, नैनन को लाहो लीजिए, गोरी श्याम सलोनी सूरत सांवरी पीजिए। और कहते ये भी छूट दे दी है कि प्रिय प्रीतम क्या कर रहे हैं, कैसे भोजन पा रहे हैं, कैसे वो बात कर रहे हैं आपस में। निज भाव में भी, अपने भाव से तुम कैसा भी इसका रस बना लो। अब देखो,
मैं बात करूंगा ही, जैसे ठाकुर जी कृपा करेंगे, लेकिन आप तो एक भूमिका देनी होती, खाका देना होता है। उस खाके में अपने आप लाइन भर लेते हैं, अपने आप उसके अंदर रंग भर लेते हैं। समझ आ गई कि नहीं? आउटलाइन समझते हैं, छोटे छोटे डॉट वाली लाइन, वो तो हम बनाएंगे, बना भी दी है, बनाई हुई है, लेकिन इसमें रंग भरने हैं तुम्हें, सारी चीज जोड़ लेनी, यहाँ वहां से जोड़ के फिर उसका एक भाव बनाना है। तो यही वो कह रहे ब्रज का वास। तो ये हो गया ब्रज का वास, एक हो गया नाम का कीर्तन, दूसरा हो गया ब्रज का वास, तीसरा हो गया साधुओं का संग। तो करना चाहिए। कल हम हरिद्वार गए थे, कुछ बच्चे भी साथ में थे, तो किसी बच्चे ने कहा, बड़ा विशेष था उस बालक का, नाम नहीं मैं लेता, तो वो अच्छा भजनानंदी, जैसे आप में से कोई हो, तो मुझे क्या कह रहे, गंगा स्नान करके निकले, बैठे, मैं पूछ रहा था सबसे भजन कितना कर रहे हो, तो मुझे कह रहे महाराज जी मेरे से भजन हो नहीं पा रहा, मेरा भजन थोड़ा कम कर दो, ध्यान देना। मैंने तो उसको यहाँ बुला कर रात को बैठे, मैंने कहा कि देख तेरे ऊपर कितना माया का असर, तो उसको फील कर। गंगा स्नान करके लोग कहते हैं कि हमारा भजन बढ़ा दो, या फिर नहीं हो रहा तो उसके रोना रोता है कि महाराज मुझ पर कृपा कर दो, मेरा भजन हो। तेरे को माया ने कैसे पकड़ दिया कि तू खुद कह रहा है कि मेरा भजन कम करो। उसके पीछे उसको पता था उसकी कोई गलती थी। गलती क्या है? गलती यही है कि जब हम गुरुजनों के सत्संग को इग्नोर कर देते हैं। आप सबको ध्यान आना चाहिए, कथा में 7 दिन, अब आप ये कोई नहीं कह सकता, जो भी कहोगे सब झूठ है, बहाना है, बेकार है, उसके पीछे कोई मतलब ही नहीं, जो भी कहोगे। क्योंकि कहा तो ये गया है कि जब गुरुजनों का सत्संग हो, गुरुजन हो, ईश्वर भी खड़ा हो, छोड़ देना चाहिए। अब आप देखो, जो बात मैं कह रहा हूं ना, शास्त्रीय कहूंगा, शास्त्र के अनुसार कहूंगा, कोई ये नहीं कि मैं इसे बनावटी की बात बोल रहा हूं। जो तरीका है, जो मेथड है, अगर हम कह दें, मान लो एक बात बता दें कि चलो छोड़ो जाने दो उसको, कोई भी हो, एनीबॉडी आज तुम में से कोई भी हो, हमारे मन में अरेड़ा उसको, तो क्या बिगड़ेगा? किसका बिगड़ेगा? ये जो हम बुलाए हैं तुम्हें, तुम्हारा अपना प्रेम है, निजी प्रेम है कि चलो भाई 4-6 दिन, ठाकुर जी का प्रेम हमारी तरफ से, मुझे समझो। अच्छा अब देखो, हनुमान जी गए कहाँ? संजीवनी बूटी लेने के लिए, ठीक है। वो कहते हैं राम कार्य बिना मोहे कहाँ विश्राम। अगर जब तक राम कार्य पूरा ना हो तो मैं विश्राम नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ करते जाओ, ध्यान से सुनो, मुर्दा ना सुनो, जिंदा होकर सुनो, नहीं तो मत सुनो, क्योंकि सुन लिया तो तुमने 35 साल से सुन रहे, कुछ समझ नहीं लगी तुमने। हाँ करो या ना करो। राम जी की जब लेने गए सीता जी खोज, तो कह रहे हैं कि राम कार्य बिना मोहे कहाँ विश्राम। मैं ना करो ने कहा रुको, तो नहीं मुझे विश्राम है। लेकिन जब संजीवनी लेने गए तो रावण को पता लगा कि वह सुखैन ने बता दी ऐसी घटना है, तो उसको एक पता था इनकी कमजोरी। क्या कमजोरी है? श्री हनुमान जी की प्रभु चरित सुनिबे गो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित सुनिबे गो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता उसी के मन में बसेंगे। तुम चाहते तो हो कि तुम्हारे हृदय में राम लखन सीता आ जाए, लेकिन कथा को ठुकरा रहे हो, कथा को परे कर रहे हो। इसको समझो जी, तुम्हारे हाथ में जो माला है इसके पीछे कारण ये है कि जिधर जिधर हम चलते ना, पीछे बस में बैठ के उधर उधर, याद है कि भूल गए? बिलासपुर जा रहे तो बिलासपुर चलो, छछरौली जा रहे तो छछरौली चलो, मुस्ताबाद जा रहे तो मुस्ताबाद चलो, याद है कि भूल गए? कोई साइकिलों पे, कोई स्कूटरों पे, कोई 3 व्हीलर पे, कोई बस पे, कोई कार पे, जहां पहुंचो वहां। उस सत्संग का लाभ यह है कि तुम्हारे हाथों में माला है। उस सत्संग का लाभ यह है कि तुम्हारे हृदय में थोड़ी बहुत जो भी अनुभूति है वो वहां से है। और जहां से, जैसे गंगोत्री है, गंगोत्री से गंगा चलती है, अब गंगोत्री पे पत्थर रख दो तो कितने दिन तक गंगा चलेगी? तो बताओ मुझे।
अगर जल आ गया धारा में वो तो बहता बहता आ जाएगा घर की पड़ी तक, लेकिन अगर पीछे से तुमने जड़ को बंद कर दिया है तो धीरे धीरे। इसलिए ये तो हम ठाकुर जी का था कृपा से सत्संग बैठा है, तुमने तो छोड़ दिया, हाथ खड़े कर दिए। भगवान का प्रेम समझो कितना है हमारे ऊपर, हमारे साथ, इसको विशेष प्रेम समझो, इसको फील करो कि हम सच्चे। अगर ये ना रखा होता तो आप बताओ सच सच के आप बैठते कहीं पे सत्संग की आपको जरूरत थी कि चलो वहां हो रहा है वहां चले, वहां कुछ है ऐसा? अच्छा अब देखो हनुमान जी को, रावण को पता ही है कि इनके जो कमजोरी क्या है, राम कथा। वैसे उनके लिए क्या है, राम कार्य, सबसे राम सेवा सबसे उत्तम कार्य उनके लिए। लेकिन राम सेवा से भी बढ़कर राम, और राम से भी बढ़कर राम कथा। हुआ क्या? हुआ ये कि काल नेमी को रावण ने रास्ते में बिठा दिया, बैठो कथा सुना। अब काल नेमी बोला मुझे कथा कहां आती है, काल नेमी को कथा कहां आती है, लेकिन नहीं सुनाओ, कथा सुनाओ, कैसे भी करो। अब बोला कि मुझे आती नहीं, सुनाए कैसे? अब देखो रावण क्या है, रावण 4 वेद का ज्ञाता है, इसलिए रावण सारी बात जानता है, कथा क्या होती है। रावण कहता है कि जो भी हमारे और उनकी आपसी बातें हैं, जो हमारी लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया, किस कारण से हो गया, सीता जी ले आए, श्रुप सारी ये तो जानता है, यही सुनाओ। ये क्या है? ये कथा है। उन्होंने सुनानी शुरू की। अब 2 मिनट के लिए गोपाल एक भजन गाता है, मैं 2 मिनट में आता हूँ, मैं भी डॉक्टर साहब, कुछ मेरी कोई प्रॉब्लम